ये न्याय यात्रा है, अन्याय के खिलाफ है। यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें 6-7 दिन में क्लियरली पता लगी। एक, यहाँ पे आर्थिक अन्याय हो रहा है। एक व्यक्ति ने सारे के सारे बिजनेसेस पर अपना कंट्रोल रख रखा है, कैप्चर कर रखा है। जहां भी देखो आपको आपके चीफ मिनिस्टर की इम्प्रिंट दिखेगी। एक, इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रखा है, और दूसरा, यहाँ पे आप किसी भी युवा से पूछो, वो कहता है यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता, इम्पॉसिबल है। सर, सबसे बड़ी जो आपका हम लोग का समस्या है वो टैक्स है। टैक्स, आप आदमी का ऊपर जो टैक्स क्या है सर, हम लोग जब टी गार्डन का एरिया में गया था, एक बिल लेके, लाइट का बिल ले आके प्रेसिडेंट को दिया। जब लास्ट महीना हम लोग को 200 रुपया बिल आया था, अभी 2000 रुपया आया है। हम कैसे दें? 7 टाइम्स बढ़ा दिया है। सर अभी जो बोला जो उधार में चल रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद को असम घूमने के लिए 2 घंटा का जर्नी में भी वो हेलीकॉप्टर लेके चलता है। 20 करोड़ हर साल हेलीकॉप्टर का खर्चा में लगाता है। और दूसरा बात है, सोशल मीडिया में कोई भी उसका खिलाफ लिखेगा तुरंत अरेस्ट करता है। सर आपका यात्रा का तो एक बात है, कांग्रेस ने सहयोग किया, लेकिन आपका ऊपर जो अत्याचार हुआ इस 8 दिन में, आपका यात्रा का रुकने के लिए जो कोशिश किया, आज ये मैं भी गौरव के साथ बोल सकता हूँ सर, असम का 100 टॉप इंटेलेक्चुअल्स जिसको असम का जनता देवता मानता है, नगेन शइकिया, हम लोग ने यूनिवर्सिटी में उसका किताब पढ़ा। डॉक्टर हिरेन गोहाई हमारा कोर्स में उसका किताब चलता है। वो हिरेन गोहाई, नगेन शइकिया अभी सामने आया, आके बोला जाए राहुल गांधी का न्याय यात्रा में हिमंत ने जो किया ये सही नहीं किया, और हिमंत का ये जो कैरेक्टर है इसको सेंस नहीं करेगा तो असम के लिए खतरा है। तो बस सीएलपी जी, इसने जमीन में क्या किया एग्जैक्टली? राइनो का क्या है सर? जो एलिफेंट कॉरिडोर है, वो हाथी का जब पानी होता है वो बाहर जाने का एलिफेंट कॉरिडोर रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इको सेंसिटिव सर, उसी पे सर ये अपना रिजॉर्ट बनाया, पहला बात। दूसरा बात सर, ट्राइबल लैंड 6 शेड्यूल एरिया कार्बी आंगलोंग सर, दैट इज 1000 बीघास ही हैज टेकन ऑन लीज, इट इज बीइंग डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर, गवर्नमेंट फंड। और इस टाइप का सर हर जगह में अभी जहाँ भी फ्लाईओवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नियर बाई एरियाज में सर लैंड दे आर बाइंग सो दैट द लैंड विल बिकम प्रीमियम, दे विल either develop themselves or sell it at premium. Even sir, he wanted to shift the Guwahati High Court to his constituency. The main thing is sir, whatever they promised to the people of Assam, they have not implemented for the last 9 or 10 years. On the pretext in 2014, they said sir, Assam Accord will be honored, scheduling of 6 communities will be done, tea garden wages will be done. These all sir failed. And employment, sir, in the first government 2016 they said 5 lakh Assamese youths will be given government job per year, so it is 25 lakhs. And sir, they kept 1 lakh job vacant since Tarun Gogoi's time. He is just filling up this now, and only to take credit of his own that he has given job, he did not allow Sarvanda Sonwal also to fill up those vacancies. सर मैं युवा न्याय पे एक बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे सरकार क्या है, बस लोगों के हाथों में कैश दे रहा है, लेकिन हमारे टाइम में हम क्या करते थे, अगर कोई वो लाइवलीहुड करना चाहते थे तो उस लाइवलीहुड का रॉ मटेरियल हम देते थे, क्वालिटी रॉ मटेरियल देते थे, उसके साथ ट्रेनिंग करते थे, प्लस मार्केट लिंकेज करते थे। आज क्या हो रहा है कि ये ट्रेनिंग नहीं हो रहा, मार्केट लिंकेज नहीं हो रहा, स्किलिंग नहीं हो रहा, सप्लाई चेन एग्रीगेशन नहीं हो रहा, सब 1 लाख के करके ऐसे स्कीम्स अनाउंस कर देते। और ये सारे 1 लाख के जो बेनिफिशियरी लिस्ट है, ये जेन्युइन लोगों को नहीं मिलता, जो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स उनको मिलता है, और स्किलिंग नहीं हो रहा है इससे। तो आप जैसे बोल रहे पाइनएप्पल्स, आपने कहा कि हम पाइनएप्पल्स को अब क्यों नहीं कर पाए। असम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर इसको हम अच्छे तरीके से हम इनको स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन नहीं कर रहे, जो हमको युवा न्याय में करना चाहिए। यहाँ पे कोई मदद नहीं मिला। यहाँ में हर साल फ्लड होता है, जो फार्मर है फ्लड के वजह फार्मर का नुकसान होता है, वो फार्मर को कोई कुछ भी नहीं मिलता है। जब फ्लड होता है गवर्नमेंट बोलता है हम लोग मदद करेंगे, लेकिन आज तक 7 साल हुआ है, 2016 से आज तक सर फ्लड के लिए दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट से वैसे कोई फंड नहीं मिला जिससे लोगों को कोई मदद मिले। मुझे लगा कि असम की राजनीति पर इस यात्रा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यस, ये इसने चेंज कर दिया 100%। ठीक है, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना, क्योंकि आपके बिना ये नहीं हो सकता। वेलकम सर। आप सबने अपना खून पसीना दिया, काम किया, लोगों को मोबिलाइज किया, तो ये जो सफलता है यात्रा की, ये आपकी सफलता है।